समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश प्रभारी दीप नारायण यादव की पत्नी पूर्व विधायक मीरा यादव ने निवाड़ी विधानसभा के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया। दीप नारायण यादव ने ऐलान किया है कि अगर निवाड़ी से समाजवादी पार्टी चुनाव जीतती है तो वह एमपी के निवाड़ी में ही रहेंगे और निवाड़ी को नोएडा बनाएंगे। हालांकि उन्होंने यह भी दावा किया है कि उनके गठबंधन से ही कांग्रेस की सरकार बनेगी। उन्होंने यह भी दावा किया कि ऐसा अस्पताल बनाएंगे कि झांसी के लोग निवाड़ी इलाज कराने के लिए आएंगे। निवाड़ी नोएडा बन सकता है। झांसी जैसा बड़ा शहर उत्तर प्रदेश का बगल में है और ये बिल्कुल सटा हुआ 5 किलोमीटर बाद मध्य प्रदेश की सीमा लगी है, लेकिन यह कार्य योजना ही नहीं किसी के पास। यहाँ पर अगर विकास के नाम पर आप बात करेंगे तो सिर्फ खोखले वादे हैं। लोग कहेंगे अगर अच्छा अस्पताल नहीं है, जरा सा बुखार बिगड़ जाए झांसी खड़ा मरीज, अगर पढ़ने के लिए बच्चों को जाना है तो कहीं देश भर के कोनों में भटक रहे हैं लोग। मैंने कहा समाजवादी पार्टी की सारे सरकार बनेगी तो ऐसा मेडिकल बनाएंगे, ऐसा चिकित्सा व्यवस्था करेंगे कि झांसी के लोग निवाड़ी इलाज कराने आएंगे, ऐसे विद्यालय बनाएंगे कि झांसी के बच्चे निवाड़ी पढ़ने आएंगे। हम लोगों ने जमीन को उतारा भी है। अपनी गरोटा विधानसभा क्षेत्र में जब मैं एमएलए बनने गया तो एक भी डिग्री कॉलेज नहीं था। आज मैं वहाँ 10,000 बच्चों को पढ़ाता हूँ। टीकाराम यादव महाविद्यालय मोटर बनाया, डॉक्टर राम मनोहर महाविद्यालय कन्या विद्यालय हमने गुरसराय बनाया, हमने पब्लिक स्कूल बनाए, हमने ITI बनाए। मैंने कहा वो सब काम व्यक्ति की जिम्मेदारी है। आपने अपना पर्चा दाखिल क्यों नहीं किया? जिंदगी बर्बाद हो जाती है 5 साल में, इसलिए कमजोर सरकार कंसेप्ट जनता नहीं करा। मैं तो कहूँगा विपक्ष आरोप लगाता है कि आप चुनाव जीतने के बाद कम नजर आते हो, लोगों की समस्याएं नहीं पूरी हो पाती, तो इस बार किस तरह की रणनीति रहेगी? इस गलती को हम मानते हैं कि हम कुछ कम समय दे पाए, पर हम वोटर भी बने हैं, अब की बार रह भी रहे यहाँ पर, और लोग साथ देंगे तो इनके साथ मरेंगे भी, तुमसे वादा करके जा रहे हैं निवाड़ी की, क्योंकि इस तरह की कयास भी लगाई जा रही अंतिम दौर में। बिल्कुल भाई, देखिए गठबंधन की बातें तो राष्ट्रीय नेतृत्व करता है। समाजवादी पार्टी बख्शीशी की राजनीति नहीं करती, हम लोग अपने मुद्दों की राजनीति करते हैं। हम समर्थन देकर सरकार तो बनाएंगे कांग्रेस की, लेकिन सरकार पर नकेल भी रखेंगे। हम तो लोगों से कह रहे हैं कभी मजबूत सरकार मत बनाओ, बहुमत की सरकार मत बनाओ, ये अहंकारी बन जा रही है। कमजोर सरकार बनेगी तो गरीबों के लिए मजबूत फैसले लिए जा सकते हैं। डरेगी सरकार के हम गिर सकते हैं। ये जनता के बीच में जब बनने के पहले कहते हैं हम तुम्हारे सेवक बनना चाहते हैं और बहुमत पाकर शासक की तरफ व्यवहार करेंगे। जिससे सरकार अगर बेईमान हो जाए, गरीबों के अधिकारों को छीनने लगे, उनके पैसे को बर्बाद करने लगे, सरकार गिरनी चाहिए। जिस तरह के हमारे समाजवादी पार्टी काम है, अखिलेश यादव के साफ कामों को, उनकी योजनाओं को, उनके कार्य करने के तरीके को, मुलायम सिंह यादव के सपनों को, उनके काम करने के तरीकों को अगर हम लोगों तक पहुँचा देंगे तो समाजवादी पार्टी के बगैर कोई सरकार बनने नहीं जा रही है। कितनी सीटें आने की उम्मीद है? पिछली बार भी सरकार हम लोगों ने बनवाई थी, याद कर लो आप, अपने पत्रकार बहुत बड़े लोगों से पूछ लो आप। एक सबसे पहला समर्थन पत्र समाजवादी पार्टी का था। यदि समाजवादी पार्टी समर्थन पत्र नहीं देती तो बहुजन समाज पार्टी भी नहीं देने वाली थी और पहले ही सरकार नहीं बनती कांग्रेस की। सबसे पहला पत्र समाजवादी पार्टी का गया था। मैंने कहा हम कांग्रेस के साथ हैं, बीजेपी और कांग्रेस में फर्क देखते हैं। हम देखते हैं कि लोगों की जानों पर खेल के राजनीति करने वाले लोगों में और लोगों के साथ विचारों की लड़ाई लड़ने वाले लोगों में हम कांग्रेस को चुनते हैं। लेकिन मुकाबला किस पार्टी से मान रहे हैं भाई? मुख्य मुकाबला तो आप तय करेंगे, जनता तय करती है। आप देखिए समाजवादी पार्टी जिन मुद्दों जिन साथियों के साथ लड़ रही थी उससे बड़ी ताकत बढ़ी हुई है, और जिस तरह की राजनीतिक हालत है, आप जो प्रत्याशी हैं आप देख लो, उनकी ताकत बढ़ी है कि घटी है। उन्हें लोगों ने मौका दिया है, लोग उनके बारे में क्या कह रहे हैं मैं किसी की बुराई नहीं करूंगा। मैं तो कहूँगा लोग बताते हैं कौन क्या। हमारी अच्छाई है कि हम लड़कियों की शादी करेंगे, हम गरीब के इलाज में मदद करेंगे, हम अपने स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, जीवन में जो भी हमारे पास सामर्थ्य है उससे निवाड़ी के लोगों के लिए जान लगा देंगे।